बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और दुखी टॉपिक करेंगे। स्ट्रोक को ना मैं दुखी टॉपिक कहता हूँ, ठीक। और दुख मुझे क्यों होता है यार, एक प्रिवेंटेबल चीज़ है। अगर हम इसको एज अ फैमिली फिजिशियन प्रिवेंट कर लें तो अच्छी बात है। एक दफ़ा हो जाए ना, फिर बड़ी मुश्किल होती है, पूरी फैमिली और पेशेंट सफ़र करता है। क्योंकि हमें बहुत से पेशेंट हम सब देख चुके हैं ना। अगर आपकी फैमिली में या करीबी आपने देखा हो ना, फिर आपको सही अंदाज़ा होता है कि स्ट्रोक क्या भला चीज़ है। स्ट्रोक को फालिज भी कहते हैं ना, पैरालिसिस या फालिज, मफलूज कर दिया, पूरा शहर मफलूज कर देते हैं लोग, ठीक। यानी काम का नहीं रहता, बंद हो चुका होता है, ठीक। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है फालिज की, मफलूज होने की। इंसान इसमें जब आपके हाथ पाँव काम नहीं करते, यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल। तो लोगों बहुत, हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं बूढ़े, उनका आपने देखा होगा ये दुआएं करते हुए कि अल्लाह ताला हमें हाथ पांव सलामत रख, चलते फिरते उठा ले। तो जो माजूरी और मजबूरी या डिपेंडेंस है ना, वो अंदर से खाती है। अक्सर लोग डिप्रेस भी बड़े होते हैं स्ट्रोक वाले पेशेंट्स। तो ये है। तो अच्छा नाम तो स्ट्रोक का, स्ट्रोक की बजाय बोलेंगे सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, CVA, ठीक है। कोई यानी सेरिब्रोवास्कुलर, ब्रेन के वेसल्स का कोई एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें होता क्या है, स्ट्रोक किसको कहते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अगर यहाँ कोई जो भी है रीज़न उसकी, स्ट्रोक बॉडी वाले फीचर को स्ट्रोक कहते हैं, इस पैथोलॉजी को नहीं बोलेंगे, वो तो उसकी कॉज होती है। तो क्लिनिकल सिंड्रोम टिपिकली ऑफ डेवलपिंग साइंस ऑफ फोकल और ग्लोबल डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रेन फंक्शंस, या एक हाथ काम छोड़ दे, या फेस या लेग, ये पूरी बॉडी, ठीक। मैसिव स्ट्रोक्स कैन रिजल्ट इन सडन डेथ्स। 24 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है, चंद घंटों में डेथ हो जाती है, सडन डेथ भी हो सकती है। इतने मैसिव स्ट्रोक्स होते हैं। वो प्रेस भी करते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी रेज करते हैं, और सारी फंक्शन डिरेंज करके कोनिंग करवा के डेथ भी करवा सकते हैं। और जितनी एज बढ़ती जाती, स्ट्रोक के चांसेस उतने ही बढ़ते जाते हैं। हमारा एज ए GP रोल जो है इसमें डिफरेंट है। हमारा रोल, अगर आप इसको लें, स्ट्रोक से पहले और स्ट्रोक के बाद। स्ट्रोक से पहले, स्ट्रोक के बाद। हमारा स्ट्रोक से पहले, स्ट्रोक के बाद ज़्यादा रोल है, बीच में हमारा रोल इतना नहीं है, वो न्यूरोलॉजिस्ट का रोल होता है, ठीक है। तो हम उससे पहले करेंगे। हमारे जितने पेशेंट्स डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक और MI, ओबीज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये वाले पेशेंट है ना, ये वो पेशेंट है जिनको स्ट्रोक का खतरा है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हमने देखा था कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेसमेंट, एग्जैक्टली सेम चीज़, डिट्टो कॉपी है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस होता है इन द हार्ट और इन द ब्रेन, सेम प्रोसेस, सेम रिस्क फैक्टर्स, सेम ट्रीटमेंट्स, ठीक है। इसी तरह वहाँ हमारा मकसद था कि हार्ट अटैक को बचाना, ये हमारा मकसद है स्ट्रोक को बचाना, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंस है हमारी। वो पेशेंट डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री वाले एंड ओबीज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये पेशेंट्स वो हैं जिनकी हमने स्ट्रोक प्रिवेंट करना है, लाइफस्टाइल अच्छी रखवानी है, ठीक। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया को अच्छी तरह कंट्रोल करना है। एथेरोस्क्लेरोसिस वाली बात तो हो गई। एथेरोस्क्लेरोसिस के अलावा भी कुछ कॉजेज स्ट्रोक के होते हैं, जिससे थ्रोम्बस आता है, वैल्वुलर हार्ट डिजीज़, एरिथमियाज, ठीक है। तो ये वाली अगर चीज़ें भी हैं तो इसको भी कंट्रोल करें। तीसरा, एक और चीज़ हम सिखाते हैं, हमारे यहाँ एक और ट्रेजिडी भी है। स्ट्रोक किसी को होता है, मिसपरसेप्शंस और बिलीव्स ऐसी हैं, ओए तो फालिज हो गया, इसको कमरे में बंद कर दो 40 दिन तक, ठीक है, कबूतर का जूस पिलाओ, सब पता नहीं क्या क्या करते हैं। दे वेस्ट द गोल्डन पीरियड, ठीक। गोल्डन पीरियड क्या होता है इन इस्कीमिक स्ट्रोक, नॉट हेमरेजिक। इस्कीमिक स्ट्रोक में जब वेसल्स बंद होती हैं बिकॉज ऑफ अ क्लॉट, इफ़ यू गिव सम ड्रग्स
और नाउडेज एंजियोग्राफी, जिससे हार्ट की प्राइमरी एंजियोग्राफी होती है, इससे ब्रेन की भी होती है, दे कैन रिमूव द क्लॉट। ठीक, तो या क्लॉट रिमूव कर दें या थ्रोम्बस को डिसॉल्व कर दें। 6 घंटे या 4 घंटे का टाइम होता है, उस दौरान आप दे देते हैं तो क्लॉट खुल जाएगा, दोबारा ब्लड सप्लाई हो जाएगी, फंक्शंस वापस आ जाएंगे, आप बचा लेंगे। ठीक, इसलिए एजुकेट करना ज़रूरी है। अगर कभी फालिज कफ महसूस करो, हाथ पाँव में कमज़ोरी हो, तो टाइम ज़ाया किए बगैर न्यूरोलॉजी के पास जाओ या स्ट्रोक सेंटर जाओ। अच्छा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा हमारे मुल्क में, वो बेचारा क्लिनिक कर रहा होगा, वो एडमिट करेगा, वो गोल्डन पीरियड फिर गुजर जाता है। सही, दुनिया ने इसे तरक्की की है। दुनिया ने क्या तरक्की की, उन्होंने स्ट्रोक सेंटर्स बनाए कि मरीज़ आता है वहाँ पे, कहते हैं डोर, दरवाज़ा खोलते ही डोर में आया, डोर टू इंजेक्शन वो जो यूरोकाइनेज वाला जो थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने वाली इंजेक्शन है, तो 1 घंटे के अंदर हम दे देते हैं। हमारा डोर टू इंजेक्शन टाइम 1 घंटे के अंदर होना चाहिए। वो बड़ी अच्छी बात। स्ट्रोक सेंटर बना के उम्मीद करते थे पेशेंट जल्दी पहुँचेगा, फिर भी ज़्यादा नहीं पहुँचे। फिर उन्होंने एक और तरकीब सोची, उन्होंने कहा यार वाई नॉट, पेशेंट को अगर हम एजुकेट करें, वार्निंग साइन बताएं, अर्ली वार्निंग साइन, कि ज़रा सा स्ट्रोक उसको महसूस हो, वो हमें फ़ोन करें, हम हमारी टीम सीटी स्कैन मशीन लेके उसके घर पहुंचे और सीटी स्कैन करके उसको वहीं थ्रोम्बस दे दे 6 घंटे के अंदर। ठीक, तो उन्होंने ये सोचा, फिर उन्होंने उसकी गाड़ियाँ बनाई। नाउ दे हैव मोबाइल यूनिट्स, मोबाइल स्ट्रोक यूनिट्स। दे डोंट वेट कि मरीज़ हमारे पास है, वो जाते हैं, फ़ौरन पहुंच जाते हैं। फ़ोन पे कॉल आई, इस घर में स्ट्रोक का पेशेंट है, क्विक पहुंचते हैं वहाँ पे, वहीं पे सीटी स्कैन करते हैं, वहीं पे उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्योंकि उनको पता है एक दफ़ा डैमेज हो गया फिर ज़िंदगी भर के लिए मफलूज या अपाहज डिपेंडेंट पूरी फैमिली विल सफ़र। और अगर हमने क्लॉट खोल दिया, ये फंक्शंस वापस आ गए, तो वारे निहारे हो जाएंगे। तीसरा, हमने पेशेंट को ये भी समझाना है कि फ़ौरन रेफ़र करना है ऐसी जगह जहाँ पे उसका इलाज भी हो सके। ऐसे न्यूरोसर्जरी वार्ड, न्यूरोलॉजी वार्ड में रेफ़र किया, वहाँ कोई हाउस ऑफिसर ड्यूटी कर रहा है, ना डॉक्टर है, ना यूरोकाइनेस का कोई समा है, ना कुछ भी है, बस स्ट्रोक के पेशेंट पड़े हुए बिस्तरों पे 2-2 महीने से, वहाँ हमारा मरीज़ भी जाके पड़ा होगा, कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी जगह जहाँ उसको ट्रीटमेंट भी मिले। सो अगर आप गौर से देखिए, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज़, स्मोकिंग, ड्रग, ये वाली स्लीप एपनिया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें जो एथेरोस्क्लेरोसिस वाली हैं स्ट्रोक पे भी अप्लाई करती हैं, चाहे हेमरेजिक हो चाहे इस्केमिक हो, दोनों पे करती हैं। प्रोस्थेटिक वॉल्व्स, यहाँ से थ्रोम्बस जाता है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ से थ्रोम्बस जाता है। ठीक है, डीवीटी का थ्रोम्बस कहाँ जाता है, लेग्स में अगर थ्रोम्बस हो, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का थ्रोम्बस अगर टूटता है तो कहाँ जाता है, ब्रेन में या लंग्स में? इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से लंग्स। ठीक है, जो लोअर एक्सट्रीमिटी के जो बॉडी के क्लॉट्स आते हैं, दे आर स्टक इन द लंग्स, आर्टरीज ऑफ द लंग्स, दे कॉज पुल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, अब हार्ट के जो है ना माइट्रल वाल्व या दूसरे जो कि बॉडी को सप्लाई करते हैं, या कैरोटिड्स हैं या लेफ्ट एट्रियम है, सही, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, वहाँ के थ्रोम्बस जाते हैं पूरे बॉडी में, या आर्टीरियल थ्रोम्बस जाते हैं। ठीक है, या ब्रेन में जाएंगे तो स्ट्रोक कर सकते हैं, लेग में जाएंगे लिम्बिक इस्कीमिया। ठीक है, तो ये समझिए गौर से, वेन्स के जो आते हैं बॉडी से जो थ्रोम्बस, वो पुल्मोनरी एम्बोलिज्म करते हैं। हार्ट के जो हैं, लेफ़्ट हार्ट यानी लेफ़्ट एट्रियम और वहाँ के जो क्लॉट्स हैं वो बॉडी में जाते हैं, बिकॉज आर्टीरियल इस्कीमिया और सेरेब्रल इस्कीमिया। अच्छा, नीचे क्या था, हाँ, फैमिली हिस्ट्री भी स्ट्रोक की पॉजिटिव होती है, जैसे एज बढ़ेगी उसमें ये हो सकता है, मेल को ज़्यादा होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस मेल में ज़्यादा होती है। अच्छा, जो मैं बता रहा था ना कि पेशेंट को एजुकेट करें अर्ली वार्निंग साइंस पे, ठीक है, वह दूसरे इतना उसमें अवेयरनेस क्रिएट की होती है, जैसे उसको कहते हैं यार बी फास्ट करो। बी फास्ट क्या है, अब इफ़ यू लूज़ योर बैलेंस, खड़े नहीं हो सकते, गिर रहे हैं, ठीक, या यू डबल विजन है, आपको सही नज़र नहीं आ रहा,
या फेस आपका टेढ़ा हो चुका है, या आपके एक आर्म में वीकनेस आ रही है, या आप बोल नहीं सकते, ठीक है, तो और तो फ़ौरन कॉल करके ना वो मंगवा लें ये गाड़ी, ठीक है। ये UCLA की है, मोबाइल स्ट्रोक यूनिट। इसके अंदर CT स्कैन मशीन और बाकी दवाइयाँ होती हैं, सब मोबाइल यूनिट, ठीक। क्लीवलैंड की भी है, ठीक है, हाँ, उन्होंने रखी होती है। सो ये कॉन्सेप्ट आजकल का है, हमारे यहाँ अभी नहीं है। हमारे यहाँ वैसे बहुत सी पैथेटिक किस्म का हेल्थ सिस्टम है, दुखी हेल्थ सिस्टम है। ये मशीन के अंदर CT स्कैन, इन्होंने वो वाली CT स्कैन मशीन ही नहीं है जो पूरी बॉडी की करती है भाई, यार स्ट्रोक यहाँ है, बस इतना CT स्कैन, सर का CT स्कैन चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। सो दे हैव देयर, ये शील्ड्स हैं, यहीं पे ऑपरेटर है, यहीं पे सारा कुछ कर देते हैं, ठीक। ये नहीं क्लियर हुआ कि हमने करना क्या है। हम काफ़ी पीछे हैं स्ट्रोक की मैनेजमेंट में, बिकॉज टाइम इज़ मनी, वो हमारे पास नहीं है। इस स्ट्रोक की दो किस्में हैं, आइदर द आर्टरी गेट्स ब्लॉक्ड और इट रप्चर्स, दोनों में स्ट्रोक होता है। एक को हेमरेजिक कहते हैं, एक को इस्कीमिक कहते हैं, ठीक। जो हेमरेजिक है वो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन भी क्रिएट करता है बाय कलेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। और लेकिन फोकल सिम्टम्स दोनों के एक जैसे आते हैं, जिस एरिया को ब्लड नहीं मिलेगा, चाहे वो रप्चर की वजह से चाहे इस वजह से, फोकल सिम्टम्स उसी जगह के आते हैं, ठीक। यानी अगर लेफ़्ट साइड का इस्कीमिक हो या लेफ़्ट साइड का हेमरेजिक हो, एक जैसे सिम्टम आते हैं। जो इस्कीमिक है उसका मतलब आर्टरी बंद हो गई है। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि एथेरोस्क्लेरोसिस से जो आर्टरी थी वही थ्रोम्बस बन गया और वही बंद हो गई। दूसरा कि हार्ट वेल्व से एक थ्रोम्बस बना, ठीक है, लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट से, और वो थ्रोम्बस आके कैरोटिड से होता वो ऊपर चला गया, फंस गया। तो थ्रोम्बोएम्बोलिक भी है, थ्रोम्बोटिक भी है, ठीक। इसको इसलिए भी इम्पोर्टेंस है, अगर एथेरोस्क्लेरोटिक वगैरह होती है ना थ्रोम्बस, इसमें फिर हम एस्पिरिन वगैरह, स्टैटिन वगैरह देते हैं। और अगर ये एम्बोलिक है, दूसरी जगह से आए, फिर इसका इलाज करते हैं वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ का, इसमें वारफरिन वगैरह पर देते हैं, ठीक। सो एथेरोस्क्लेरोसिस वाले को एथेरोस्क्लेरोसिस के तरीके से ट्रीट करेंगे, स्टैटिन वगैरह देंगे और एस्पिरिन देंगे। इसमें जो है ना आप वारफरिन वगैरह देंगे। सो जस्ट अ ब्रीफ रिवीजन ऑफ द कॉजेज ऑफ इन्फार्क्शन, स्ट्रोक। इन्फार्क्शन क्या है, आर्टरीज बंद हुई है, हेमरेज क्या है, रप्चर हो गई है, और दूसरे भी हैं लाइक हाइपोटेंशन हो गई है तो ऑक्सीजन नहीं जा रही, वेस्कुलाइटिस है, आर्टरीज बंद हो गई हैं, ठीक है, डाइसेक्शन थी, ब्लड जा ही नहीं रहा। तो मेन लेकिन सबसे कॉमन जो एथेरोस्क्लेरोसिस वाला सबसे कॉमन है, थ्रोम्बस बनेगा, उससे स्ट्रोक होता है, ठीक। और या एम्बोलिज्म कहीं से आ जाती है, एम्बोलिज्म अक्सर यंग लोगों में आता है। दूसरा आ जाता है कि ब्लीड, इंट्रासेरिब्रल ब्रेन टिश्यू के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो इस तरह की स्ट्रोक करती है। एपिड्यूरल भी हो सकती है, सबड्यूरल और सब एरेक्नाइड भी हो सकती है, सेरेब्रल एरेक्नाइड ज़्यादा होती है, ठीक। अब इनकी ये कि ये हीमाटोमास और ये ब्लीडिंग्स प्रेशर भी कॉज करते हैं, ड्राउजीनेस भी करते हैं, ठीक। स्ट्रोक कोई इतनी मुश्किल डायग्नोसिस नहीं होती, पेशेंट ही डायग्नोस कर ले मुझे फालिज हो गया, ठीक। डायग्नोसिस इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। और फिर आप आके एग्जामिन करते हैं, यू चेक द पावर एंड सेंसेशंस एंड टोन्स इन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, डायग्नोसिस बन जाती है, ठीक। फेस का हो तो फेस चेक कर लेते हैं, एग्जामिनेशन इसकी इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा जो अहम नुकता है वो है हाउ टू डिफ्रेंशिएट क्लिनिकली बिटवीन हेमरेजिक और इस्केमिक। इसमें लोग तुक्के लगाते हैं। एक डॉक्टर साहब थे, वो कहते यार मैं तो बस हर एक को एस्पिरिन दे देता हूँ, अभी तक तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ। इस्केमिक इज़ मोर कॉमन, इसलिए अभी तक मसला नहीं हुआ, लेकिन अगर वो हेमरेजिक को और आप एस्पिरिन दे दें, हेमरेज से ही बंदा मर जाए। तो पॉइंट ये है कि एस्पिरिन देना है या दवाई देनी है नहीं देनी, इसका फ़ैसला पहले नहीं करते, CT स्कैन पहले होता है। CT स्कैन इज़ डन टू रूल आउट हेमरेज बस, इट कैन नॉट डिटेक्ट स्ट्रोक, इट कैन डिटेक्ट हेमरेज। तो जब वो अगर हेमरेज वो अंदर हुआ है तो CT स्कैन पकड़ लेता है,
सो देन वी कॉल इट हेमरेजिक स्ट्रोक। अगर हेमरेज नहीं है